पिछली वीडियो में हम लोगों ने किया रिलेशनशिप बिटवीन एपी और एमपी, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप्स दैट यू नीड टू नो इन दिस चैप्टर। आज की वीडियो में उसी रिलेशनशिप वाले पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे और करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एपी। वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस एंड दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 11th। लाइक आई सेड, चैप्टर चल रहा है प्रोडक्शन का। आज है आखिरी वीडियो प्रोडक्शन के चैप्टर की। वी विल डू 2 टॉपिक्स टुडे इन द वीडियो। एक हम करेंगे टीपी और एपी का रिलेशनशिप और करेंगे डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन का प्रोडक्शन फंक्शन। ओके, सी रिलेशनशिप क्वेश्चंस 3 हैं। सो देयर आर 3 वेरिएबल्स इन द चैप्टर: टोटल प्रोडक्ट टीपी, एवरेज प्रोडक्ट एपी, मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी। इन तीनों का आपस में रिलेशनशिप क्वेश्चंस आते हैं, यानी टीपी और एमपी का रिलेशन, एपी और एमपी का रिलेशन और टीपी और एपी का रिलेशन। टीपी और एमपी का रिलेशनशिप इज एग्जैक्टली द सेम जो हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में जब हमने वो लॉ किया, उसमें जो हमने टेबल और डायग्राम बनाया, बिल्कुल ठीक आपको वही बनाना है जब आप टीपी और एमपी करें। इसीलिए मैंने उसको रिपीट नहीं किया है, बिकॉज वील टेक इट अप फ्रॉम देयर। ओके, बाकी 2 रिलेशनशिप्स रही एमपी और एपी की और टीपी और एपी की। एमपी और एपी हमने पिछली वीडियो में कवर किया और आज करेंगे टीपी और एपी को। ओके, 3 रिलेशनशिप्स हैं, तीनों कवर हो जाएंगी। क्लियर है? चलो शुरुआत करते हैं। सो लाइक आई ऑलवेज से, रिलेशनशिप क्वेश्चन आएगा 4 या 5 नंबर का। आपको उसको कैसे अटेम्प्ट करना है? स्टेप नंबर 1, जिसका रिलेशनशिप पूछा गया है उसको करो डिफाइन। तो जैसे अब यहाँ पे क्वेश्चन में टीपी और एपी का रिलेशन है, तो टीपी को डिफाइन करो, एपी को डिफाइन करो, फिर टेबल बनाओ जिसमें टीपी और एपी है, फिर डायग्राम बनाओ एंड फाइनली टेबल और डायग्राम को देख के रिलेशनशिप के 3 या 4 पॉइंट्स हैं वो लिख दो एंड द रिलेशनशिप विल बी डन। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अब देखो टीपी का कर्व हमारा ऐसे जाता है और एपी का कर्व थोड़ा फ्लैटर पहाड़ होता है। ये रहा टीपी 2, 5, 9, 12। अब हम टीपी को ऑब्जर्व करते हैं। टीपी 1 से लेकर 3rd यूनिट तक इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है। सो योर फर्स्ट रिलेशनशिप पॉइंट फ्रॉम 1 to 3 यूनिट, टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट एंड एपी ऑल्सो राइजेज। ठीक है ना? रिलेशनशिप का मतलब होता है टीपी का कर्व जब बढ़ रहा है तो एपी का कर्व क्या कर रहा है, बस आपको वही बताना है। तो जब टीपी 1 to 3 यूनिट टीपी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है। अच्छा, टीपी की खास बात है, टीपी में ही इंक्रीजिंग रेट डिक्रीजिंग रेट का फंडा होता है, इसीलिए उसमें इंक्रीजिंग रेट डिक्रीजिंग रेट लिखना जरूरी है। ओके, तो व्हेन टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट एट यूनिट टिल यूनिट 3, एपी ऑल्सो इंक्रीजेस। डायग्राम में भी दिख रहा है, बढ़ रहा है एपी। देन फ्रॉम 4th to 6th यूनिट, टीपी इंक्रीजेस बट एट डिक्रीजिंग रेट। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। टीपी बढ़ रहा है, देखिए 9 से 12 3, 9 से 12, 12 से 14, 14 से 15। टीपी इज इंक्रीजिंग बट द रेट एट विच इट इज इंक्रीजिंग इज फॉलिंग। वो घटती जा रही है। तो क्या हो रहा है? 9 से 12 3 से बढ़ रहा है, फिर 12 से 14 2 से बढ़ रहा है, फिर 14 से 15 1 से बढ़ रहा है, यानी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है 6th यूनिट तक। और इस समय में एपी जो है पहले मैक्सिमम और कांस्टेंट हो जाता है 4th and 5th यूनिट पे, देन इट स्टार्ट्स फॉलिंग। तो आप क्या लिखेंगे? फ्रॉम यूनिट्स 3rd to 6th, TP increases at decreasing rate, but AP becomes constant at maximum and constant at 4th and 5th unit, and then falls. ठीक है? Finally, 7th and 8th unit पे TP becomes maximum and constant, 15-15 दिख रहा है आपको, while AP continues to fall. Finally, at 8th and 9th unit, TP falls and AP also falls. यानी आपने कुछ नहीं करना रिलेशनशिप क्वेश्चन में, सिर्फ फॉर्मेट का ध्यान रखना है कि कैसे अटेम्प्ट करना है और एक टेबल में टीपी याद कर लो। जहां तुम्हें टीपी आता है, एपी और एमपी डिराइव करना मुश्किल नहीं है और रिलेशनशिप बनाना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि टेबल को देख के ही तो रिलेशनशिप लिखना है। काम खत्म, जैसे मैंने अभी तुम्हारे सामने किया। ओके, आर वी क्लियर? सो 3 रिलेशनशिप्स हैं इस क्वेश्चन पेपर, इस चैप्टर में, और इसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। वील डू देम, हम एक वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, आर वी क्लियर? यहां तक क्लियर है? ओके, ग्रेट। अब लास्ट टॉपिक जो है चैप्टर का वो है डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। दोनों में क्या फर्क है? तो जब मैंने ये चैप्टर की शुरुआत की थी, मैंने कहा था इस साल हम माइक्रो में शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कर रहे हैं, यानी टेक्निकली 1 साल में
प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखता है वो डिस्कस करेंगे। और लॉन्ग रन हमारे सिलेबस में नहीं होता, वी डू दैट इन ग्रेजुएशन, ठीक है। लेकिन हाँ, हमें सिर्फ एक चीज़ समझनी है, लॉन्ग रन और शॉर्ट रन के प्रोडक्शन फंक्शन में क्या फ़र्क है। यानी प्रोड्यूसर जब साल भर के लिए शॉर्ट रन में अपनी प्रोडक्शन करता है वर्सेस जब वो लॉन्ग रन में प्रोडक्शन करता है, तो किन चीज़ों का फ़र्क आता है वो डिस्कस करते हैं। ये डिफरेंस कई बार आ जाता है फॉर 4 मार्क्स। अब डिफरेंस के लिए मैंने शुरुआत से कहा है, डिफरेंस वाला क्वेश्चन आप टेबल फॉर्मेट में ही अटेम्प्ट करेंगे, टैब्यूलर एंड विद बेसिस। आप बेसिस, पहला कॉलम बेसिस का बनाएंगे, फिर दोनों कॉलम्स बना के डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। देखो मैंने यहाँ पे बेसिस लिखे हुए हैं, फिर शॉर्ट रन, फिर लॉन्ग रन। सबसे पहले फैक्टर्स। शॉर्ट रन की खासियत है कि शॉर्ट रन कम टाइम पीरियड है, तो सिर्फ एक फैक्टर वेरिएबल है, बाकी फिक्स्ड है। यानी जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उसमें से प्रोड्यूसर सिर्फ एक फैक्टर को चेंज कर सकता है, क्योंकि शॉर्ट रन है, टाइम नहीं है, इतनी जल्दी कोई लैंड कैपिटल चेंज नहीं करता। तो एक ही फैक्टर वेरिएबल है, बाकी सारे फिक्स्ड हैं, यानी आप उनको चेंज नहीं कर सकते शॉर्ट रन में इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रोडक्शन। ऑन द अदर हैंड जो लॉन्ग रन है, 5 साल हो गए तुम्हारे बिजनेस को, 6 साल हो गए, तो अब तो तुम कुछ भी चेंज कर लो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। लैंड बढ़ाना चाहो लैंड बढ़ा लो, कैपिटल बढ़ाना चाहो कैपिटल बढ़ाओ। तो लॉन्ग रन में ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। और ये कहना भी बिल्कुल गलत नहीं होगा कि लॉन्ग रन में देयर आर नो फिक्स्ड फैक्टर्स। क्लियर है, समझ में आ गया। तो शॉर्ट रन में 1 फिक्स्ड फैक्टर और 1 वेरिएबल फैक्टर, ऑल अदर फिक्स्ड। लॉन्ग रन में ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। डन। सेकेंड पॉइंट, रेशियो। रेशियो बिटवीन 2 फैक्टर्स, लैंड और लेबर मान लो, उनके बीच का रेशियो शॉर्ट रन में वेरिएबल है, लॉन्ग रन में कांस्टेंट है। अब इसको समझाने के लिए आई विल हैव टू टेक अ मार्कर, जस्ट अ सेकंड। ओके, लेट्स लुक एट दिस। लैंड और लेबर, शॉर्ट रन में हमने लैंड को फिक्स्ड माना हुआ है और लेबर वेरिएबल है, मतलब हम लेबर को बढ़ा के प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, लैंड नहीं बढ़ा रहे। तो हमारा रेशियो पहले क्या है, 1:1। एक पीस ऑफ लैंड पे मान लो 1 यूनिट ऑफ लेबर तुमने लगाया। अगला, उसी लैंड पे, अब तुम लैंड तो चेंज नहीं कर सकते शॉर्ट रन में, तो उसी लैंड पे तुमने 2 लेबरर लगाए, फिर उसी लैंड पे तुमने 3 लेबरर लगाए, उसी लैंड पे तुमने 4 लेबरर लगाए। यानी जो इन फैक्टर्स का आपस में रेशियो है दैट इज वेरिएबल। वेरिएबल शब्द का मतलब है प्रोन टू चेंज, बदल सकता है। बदल रहा है ना तुम्हारे सामने, पहले 1:1 था, फिर 1:2 हुआ, फिर 1:3, 1:4, 1:70, 1:80। लैंड तो फिक्स्ड है ना, तो वो 1 ही रहेगा, लेकिन वेरिएबल फैक्टर बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए शॉर्ट रन में जो रेशियो है बिटवीन फैक्टर्स वो वेरिएबल है। द प्रोपोर्शन बिटवीन फैक्टर्स इज वेरिएबल, प्रोन टू चेंज। ठीक, बट इन द लॉन्ग रन दिस रेशियो इज कांस्टेंट। हाउ? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। इसको समझते हैं। अब लॉन्ग रन में लैंड भी वेरिएबल, लेबर भी वेरिएबल, सब कुछ वेरिएबल, यानी आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। ओके, तो लैंड और लेबर ये हुआ। अब सेकंड 2:2, आपने लैंड भी बढ़ा दिया 1 यूनिट से, लेबर भी 1 यूनिट से बढ़ा दिया, फिर आपने फिर लैंड बढ़ा दिया, लेबर भी बढ़ा दिया, फिर लैंड, फिर लेबर। यानी आप जैसे जैसे लैंड बढ़ाएंगे, जितने प्रोपोर्शन से आप लैंड बढ़ाएंगे, उतने ही प्रोपोर्शन से आप लेबर भी बढ़ाते जाएंगे लॉन्ग रन में। तो जो प्रोपोर्शन है दोनों फैक्टर्स का, आपस में जो रेशियो है वो कांस्टेंट ही रहने वाला है, क्योंकि अगर तुम लैंड 50% से बढ़ा रहे हो तो लेबर भी बढ़ानी पड़ेगी 50% से। तो 1:1, 2:2, 3:3, so the ratio between factors remains constant. Okay, clear? सेकेंड ये। थर्ड, रिटर्न्स। शॉर्ट रन के प्रोडक्शन फंक्शन को कहते हैं रिटर्न्स टू फैक्टर। मतलब ये चारों फैक्टर्स की मिली भगत से, जोड़ तोड़ से शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन बनता है और इसीलिए उसको नाम दिया गया है रिटर्न्स टू फैक्टर, यानी फैक्टर्स की जोड़ तोड़ का कारण है, इसीलिए रिटर्न्स टू फैक्टर। ऑन द अदर हैंड जब आप लॉन्ग रन में जाते हैं तो आपका स्केल ऑफ बिजनेस बढ़ जाता है, यानी स्केल मतलब साइज। पहले छोटा मोटा काम करते हो, फिर बड़ा काम करते हो, तो जो स्केल ऑफ ऑपरेशंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए जो उस समय आपको रिटर्न्स मिलते हैं हम उन्हें कहते हैं रिटर्न्स टू स्केल। सो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज नोन एज रिटर्न्स टू फैक्टर, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज नोन एज रिटर्न्स टू स्केल। आर वी क्लियर? फाइनली
स्केल चेंज, स्केल का क्या हिसाब किताब है, शॉर्ट रन में कैसा होता है, लॉन्ग रन में कैसा होता है। तो शॉर्ट रन का जो स्केल है वो है छोटा, तो स्केल नहीं चेंज होता, साइज ऑफ ऑपरेशन, बिजनेस का लेवल नहीं बदलता, साइज मतलब पहले छोटा काम फिर बड़ा काम। लेकिन जैसे ही लॉन्ग रन आता है आप सारे फैक्टर्स बदल सकते हैं, आप लैंड बदल सकते हैं, आप वर्कर्स बदल सकते हैं, तो ऑब्वियसली जो आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन है, काम करने का लेवल, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो द फोर्थ पॉइंट इज स्केल विच डज नॉट चेंज इन शॉर्ट रन and which changes in the long run. Okay, I hope the concept is clear. Difference बहुत बार आता है ये, difference between short run and long run, और with this हमारा ये रिलेशनशिप क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब मैं एक वीडियो फाइनल करूंगी जहां मैं इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो जाए कि न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं। एंड विद दैट वी विल क्लोज प्रोडक्शन चैप्टर। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।